नमस्कार, पिंकल महाराज डोगरा जनरल। इस समय हम एडवोकेट अभिनव शर्मा के ऑफिस में मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में फायर एंड एमरजेंसी सर्विस की जो भर्तियाँ हुई थी, उस भर्तियों के बाद जो बच्चे थे वो सड़कों पर आए थे और उन्होंने काफ़ी बवाल किया था। और उस बवाल के बाद गवर्नमेंट द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, गोयल कमेटी। लेकिन वो उस गोयल कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ, कहाँ गई वो कमेटी, उसने क्या रिपोर्ट दी है, वो अभी तक बनकर आई है या नहीं आई है, इन सब विषयों को लेकर आज अभिनव शर्मा द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई। हम भी उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि सर ये पूरा मामला है क्या और आज आपको पत्रकार वार्ता करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। अभिनव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या आवश्यकता आन पड़ी जो आज आपको ये पत्रकार वार्ता करनी? देखिए, आप भी जानते हैं, आपने भी इस इशू को पहले 5, 7, 10 बार कवर किया है। अमित जी भी आपके साथ आते थे। ये इशू है जो 2013 में प्रक्रिया शुरू हुई थी सिलेक्शन की फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 2 पोस्टों को लेके, एक फायरमैन और एक फायरमैन ड्राइवर। 726 पोस्टें थी फायरमैन की, 174 पोस्टें थी फायरमैन ड्राइवर की, मतलब 900 पोस्टों की। डिपार्टमेंट ने फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट लिया। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है, उनसे दौड़ लगवाते हैं, उनकी हाइट मापते हैं, उनसे लॉन्ग जंप करवाते हैं, जो भी है उसको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट कहते हैं। उसके बाद रिटन टेस्ट हुआ। लेकिन डिपार्टमेंट ने 3 साल के बाद खुद ही वो रिटन टेस्ट कैंसिल कर दिया कि इसमें धांधली हो गई है, कि पेपर बिक गया है, गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन लड़के अंदर ले गए थे, एक बच्चे की जगह कोई और बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, तो वो कैंसिल हो गया। फिर 18 में टेंडर फ्लोट होता है, एक एजेंसी हायर की जाती है, वो रिटन टेस्ट करती है। फिर कुछ बच्चे कोर्ट में जाते हैं कि जो धांधली पहले हुई थी वो दोबारा होगी। कोर्ट ने कहा हमारे पास इसका सबूत नहीं है, आप डिपार्टमेंट को जाके ये गुहार लगाइए, एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए। डिपार्टमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दी, उसमें इंक्वायरी हुई, दोबारा गड़बड़ी मिली और 19 में फिर से कैंसिल। एक घर के जिसमें 4-4, 5-5 बच्चे, वो तीसरी बार हुआ। वो तीसरी बार हुआ। 2 बार डिपार्टमेंट ने खुद कैंसिल किया। फिर फाइनली तीसरी बार 20 सितंबर 2020 को इसका रिटन टेस्ट हुआ। और बच्चे कहते हैं 19 सितंबर 2020, एक दिन पहले पेपर लीक हो चुका था। हाउस बोर्ड में लोग पेपर दे रहे थे। मनी जो ट्रांजैक्ट हुई है, पैसा जो ट्रांसफर हुआ है, उसकी स्क्रीन शॉट्स लोगों के पास हैं। एक बाप के 5 बच्चे, 5 बच्चे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5। अगर होता उसके 10 बच्चे होते, शायद 10 के 10 लगवा लेता वो। और सभी के ऑलमोस्ट सेम नंबर। सबसे ज्यादा सिलेक्टेड कैंडिडेट बडगाम डिस्ट्रिक्ट के। कई बच्चों की हाइट कम। मैं समझ सकता हूं कि 11 साल हो गए सिलेक्शन हुए, किसी की छाती कम हो सकती है, उम्र के साथ साथ बढ़ भी सकती है, लेकिन हाइट ना कम होती है ना बढ़ती है। ठीक। कई बच्चों के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं, और ड्राइविंग लाइसेंस पे जरूरत थी हैवी गुड्स व्हीकल की एंडोर्समेंट की। आपने खुद नोटिस निकाला कि जिनके ड्राइविंग लाइसेंस पे हैवी गुड्स व्हीकल की एंडोर्समेंट नहीं होगी, उसको ड्राइविंग टेस्ट के लिए नहीं बिठाया जाएगा। तो क्या आपने बिना आंखें खोले, आंखें बंद करके उनको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बिठा दिया? फिर जब कोर्ट ने कहा कि वो चेक करिए, आपने उनको नौकरी से निकाला। 13 लोग ने नौकरी से निकाले। ठीक। अब जिसने पेपर परचेज किया वो एफिडेविट दे रहा है कि जी मैंने रिश्वत देके पेपर परचेज किया है, मुझे अंदर करो। लेकिन ये सिलेक्शन खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे लोग गैर कानूनी तरीके से लगे हैं। गैर कानूनी तरीके से जो नौकरी लेके लगेगा वो जनता की सेवा करेगा, वो पब्लिक सर्वेंट होगा। तो क्या ये जनता के हित में है? इसलिए इंक्वायरी बिठाई थी। एलजी साहब ने इंक्वायरी बिठाई थी 12 दिसंबर 2022 को। उनको 1 महीने का समय दिया था। इंक्वायरी कमेटी ने 1 साल लिया। अब इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दी हुई भी 3-4 महीने हो गए हैं। हम ये कहते हैं कि अगर रिपोर्ट उन बच्चों के हक में है जो लग चुके हैं, तो खत्म करो इस मसले को। अगर रिपोर्ट में ये है कि ये बच्चे गलत लगे हैं, रिश्वत दे के लगे हैं, पेपर परचेज करके लगे हैं, सिफारिश पे लगे हैं, एक बच्चे की जगह दूसरी बच्चा एग्जाम दे रहा है, किसी की हाइट कम है, किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, क्राइटेरिया चेंज हुआ है, तो फिर ये सिलेक्शन जानी चाहिए। तो हम तो इंसाफ मांग रहे हैं, ये बच्चे भी इंसाफ मांग रहे हैं। आज की प्रेस वार्ता का इतना ही मकसद था, ताकि चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, जीएडी के सेक्रेटरी संजीव वर्मा, अगर इनके नीचे के स्टाफ ने कहीं रिपोर्ट छुपाई हुई है तो इनको फौरन वो रिपोर्ट अपने टेबल पे मंगवानी चाहिए और वो रिपोर्ट आगे एलजी मनोज सिन्हा जी के पास देनी चाहिए, जिन्होंने आश्वासन दिया था इन बच्चों को। मैंने इन बच्चों को मिलाया था उनसे कि एक भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं जल्द से जल्द ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, इस पर एक्शन होनी चाहिए। जैसे सब इंस्पेक्टर की सिलेक्शन में 1 दिन में एक्शन हुआ था,
यहाँ 4 महीने हो गए। तो ये था वो पूरा मामला है जो अभिनव जी ने आपको बताया कि ये जो गोयल कमेटी की रिपोर्ट है इसे सार्वजनिक किया जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और ख़ासकर हम उन बच्चों को भी कहेंगे कि जिन बच्चों ने अभिनव शर्मा जी का शुरू से साथ दिया और अभिनव शर्मा जी ने उन बच्चों का साथ दिया, कि उनको अभिनव शर्मा पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अभिनव शर्मा जी एक ऐसे शख्स हैं जो जिस मसले को भी उठाते हैं उसे एंड तक जरूर लेकर जाते हैं। यही थी बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। और एलजी प्रशासन का जिस तरह का दावा है कि जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर प्रशासन देना है, तो अब एलजी प्रशासन पे ही ये जिम्मेदारी बनती है कि इनकी जो मांग है, अगर वो जायज़ मांग है तो इस मांग पे विचार किया जाए। नमस्कार।